बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत् यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति साक्षाद्ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपदरज मृदुमञ्जुलयञ्जन नयनयमीयदृगदोषविभञ्जन तेहि करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत श्री विभूषित अनंत करुणामय गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। भगवान पुरुषोत्तम के चरण कमलों में प्रणाम निवेदन करते हुए आइए हम लोग पुनः उस स्थान पर चलें जहाँ कल इस प्रवचन यात्रा को विश्राम दिया गया था। किस प्रकार से देवता मुनि मनुष्य और पृथ्वी सब लोग मिल करके कैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं अवतार के लिए, रक्षा के लिए। भगवान आश्वासन देते हैं और भगवान ने आश्वासन देते हुए कहा, जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा।
तुम्हें लाग धरियो नर बेसा, आप लोग डरिए मत, मैं आपके लिए मनुष्य रूप ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा कि भगवान जो है वो नर बन करके आ रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा कि आप लोग बंदर और भालुओं का वेश बना करके बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए, भगवान के श्री चरणों की सेवा करो जा करके। भगवान जब अवतार लेंगे तो भगवान के साथ मिल करके तुम लोग राक्षसों के विरुद्ध युद्ध करना, हरिपद से बहु जाए। और ब्रह्मा का विनोद था, ब्रह्मा का अभिप्राय था कि भाई तुम्हारे कल्याण के लिए जब भगवान नारायण से नर बन रहे हैं तो तुम कम से कम बानर तो बन जाओ, जो है बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से बहु जाए। ब्रह्मा चले गए, सारे देवता जो है बंदरों का, बानर भालुओं का रूप बना करके सब पृथ्वी पर बोले हरि मारग चितवही मति धीरा। सब लोग बंदर भालुओं का वेश बना करके देवता लोग भगवान के प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान के आगमन की। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि यहाँ पर जो है वो इतना चरित्र तो मैंने जो है वो बताया आपके सामने, लेकिन तुलसीदास जी महाराज विनोद करते हुए कहते हैं, गोस्वामी जी ने कहा बोले यह सब रुचिर चरितमय भाखा, और अवसो सुनहु जो बीच ही राखा। ये बड़ा रुचिर जो है, बड़ा सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब जरा जो बीच में जो है इसके बीच में जो चरित्र आया है, अब हम लोग जो है उसका विस्तार करें। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब मैं उसका विस्तार करूंगा। बोले यह सब रुचिर चरित्र में भाखा, और अवसो सुनो जो बीच ही राखा। गोस्वामी जी महाराज ने कहा वर्णन करते हुए, बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के महाराज रघुकुल मणि हैं, रघुकुल के राजाओं में मणि स्वरूप हैं महाराज श्री दशरथ। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, और वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। वेदों में जिन भगवान के, जिन महाराज श्री दशरथ के जो है वो अत्यंत प्रशंसा की गई है, बेले वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। और उनकी विशेषता क्या है? बोले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगतिमति सारंग पानी। जो है महाराज श्री दशरथ में तीनों विशेषताएं हैं, ज्ञान भी है, कर्म भी है और भक्ति भी है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा वर्णन करते हुए, महाराज श्री दशरथ बोले धर्मात्मा है। कैसे? बोले धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर है महाराज श्री दशरथ, जिनके लिए मानस में कहा गया बोले वीर सुधीर धुरंधर देवा, और साधु समाज सदा तुम सेवा। बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर है, धर्मात्मा है, ज्ञानी भी है। क्यों? बोले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी है, ज्ञानी भी है महाराज श्री दशरथ, और भक्त भी है। क्या? बोले धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और हृदय भगतिमति सारंग पानी। सारंग पानी भगवान नारायण, भगवान रंगनाथ के श्री चरणों में जो है वो उनकी अनन्य अगाध निष्ठा है, अगाध भक्ति है महाराज श्री दशरथ के। तो दशरथ जी में बोले धर्म भी है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और हृदय भगतिमति सारंग पानी। महाराज श्री दशरथ का बोले चरित्र कैसा है, परिवार कैसा है? तो परिवार में 3 रानियां हैं महाराज श्री दशरथ के, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। गोस्वामी जी ने कहा कि तीनों रानियां जो है वो अत्यंत जो है वो पतिदेव के प्रति जो है वो संपूर्ण भाव से समर्पित है। बोले कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़,
और हरिपद कमल विनीत। सभी रानियों के हृदय में जो है पति के प्रति जो है वो अनन्य निष्ठा है, और भगवान नारायण के प्रति जो है वो हृदय में अगाध भक्ति है तीनों का। ऐसा चरित्र है। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, ये महाराज श्री दशरथ का परिचय दिया। लेकिन महाराज श्री दशरथ जो है वो प्रजा का पालन कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, और प्रजा जो है वो उनको प्रत्यक्ष देवता से अधिक सम्मान देती है। हृदय भगति में कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, बहुत समय तक जो है महाराज श्री दशरथ राज्य करते रहे, लेकिन महाराज श्री दशरथ को लंबी आयु बीत गई, किंतु कोई संतान नहीं हुई। अन्यत्र वर्णन आया है, श्रीमद् भागवत वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि महाराज श्री दशरथ को कोई संतान नहीं हुई। हाँ, एक कन्या हुई थी। युवावस्था में ही एक कन्या महारानी कौशल्या से पैदा हुई थी, जो है शांता जी। और ये जो है महाराज श्री दशरथ के एक मित्र थे, राजा रोमपाद जो है, उनके कोई संतान नहीं थी, उनकी अवस्था अधिक हो गई थी। तो महाराज श्री दशरथ ने वो जो कन्या हुई थी महारानी कौशल्या से, वो ये मान करके कि भाई अपनी तो आयु अभी प्रारंभ हुई है, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, इसलिए वो अपने मित्र रोमपाद राजा को वो कन्या गोद दे दी थी। लेकिन संजोग की बात हुई कि वो कन्या गोद दे दी, और स्वयं अपने फिर कोई संतान नहीं हुई महाराज श्री दशरथ के। और वर्णन ये आता है कि उसी कन्या का विवाह जो है वो रोमपाद राजा ने श्रृंगी ऋषि के साथ किया है। लेकिन जब लंबी आयु हो गई और कोई संतान नहीं हुई, तब महाराज श्री दशरथ के मन में एक ग्लानि हुई। गोस्वामी जी महाराज उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुतनाही। ग्लानि हुई, हाय हाय, जिस प्रजा ने मुझे देवता से बढ़कर के सम्मान दिया, श्रद्धा दी, और उस प्रजा को मैं एक युवराज भी जो है वो नहीं दे सका। बोले, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुतनाही, मेरे पुत्र नहीं है। और याद रखिए, इसमें कोई हानि नहीं है। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं कि संसार में ये 3 प्रकार की इच्छाएं रहती हैं, 3 प्रकार की जो है वो कामनाएं रहती हैं, जिसको हमारे शास्त्र कहते हैं सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, और कही कह मति इन कृत न मलिनी। यह पुत्रैषणा, पुत्र की इच्छा, वित्तैषणा, धन की इच्छा, लोकैषणा, यश की इच्छा। ये 3 इच्छाएं जो है वो बहुधा होती हैं व्यक्ति के जीवन में। और कौन व्यक्ति, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि किनके कही के मत इन कृत न मलिनी। संसार में कौन ऐसा है कि इन तीनों इच्छाओं ने जो है वो जिसकी मति को प्रभावित न कर दिया हो, म्लान न कर दिया हो। लेकिन याद रखिए, कोई इच्छा गलत नहीं है। क्यों? बोले, जब गार्हस्थ जीवन स्वीकार किया है, हम जो जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, याद रखिए उस जिम्मेदारी को पूर्ण करना, सांगोपांग उसका ध्यान रखना, ये हमारा कर्तव्य है। सन्यासी जब सन्यास लेता है, तब उसको सन्यास धर्म का जो है वो सांगोपांग ध्यान रखना चाहिए। सन्यासी को क्या चाहिए, सन्यास का क्या कर्तव्य है सन्यासी का, ये उसको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर एक गृहस्थ जब गार्हस्थ जीवन को स्वीकार करता है, जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है,
तो गृहस्थाश्रम में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, गृहस्थाश्रम में गृहस्थ का क्या कर्तव्य है, ये उसको पूरा ध्यान रखना चाहिए जो है। और गृहस्थ का कर्तव्य क्या? बोले हमारे यहाँ गृहस्थ गार्हस्थ के पीछे जो है, गृहस्थ धर्म से ही तो जो है, गृहस्थाश्रम से ही तो जो है वो सब कुछ चल रहा है। हमारे यहाँ जो 3 आश्रम 4 आश्रम कहे जाते हैं, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यावस्था, गृहस्थ, वानप्रस्थ और अंत में सन्यास। लेकिन याद रखिए, इन सब का आधार गृहस्थाश्रम ही है। ब्रह्मचारी का भी आधार गृहस्थाश्रम ही है। क्यों? बोले गृहस्थ के द्वारा ही तो जो है वो ब्रह्मचारी संसार को मिलता है। और गृहस्थाश्रम के बाद जो है वो जब आप सन्यास की ओर बढ़ेंगे तो पहले वानप्रस्थ, बोले गृहस्थाश्रम से फिर वानप्रस्थ की ओर जाइए और वानप्रस्थ से फिर आप सन्यास की ओर जाइए। गृहस्थाश्रम में बोले महाराज श्री दशरथ के मन में पुत्र की इच्छा, और ये पुत्र की इच्छा होना स्वाभाविक होना चाहिए। क्यों? बोले जब हमने गार्हस्थ जीवन स्वीकार किया है तो गृहस्थाश्रम में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे आशा लगाए बैठे हैं। समाज हमसे आशा लगाए बैठा है। समाज भी तो चाहता है, प्रजा भी तो चाहती है कि भाई महाराज के युवराज कब होगा जो है? ऐसा युवराज देना चाहिए। युवराज ही नहीं, बोले युवराज भी ऐसा हो जो प्रजा का पालन करे हर प्रकार से। ऐसी शिक्षा देनी चाहिए युवराज को। तो ये पुत्रैषणा जो है गलत नहीं है। क्यों? बोले ये जो है वो समाज से हम जो जुड़ेंगे वो इसके कारण ही जुड़ेंगे, और समाज को जब हम योग्य राजा देंगे तो स्वाभाविक रूप से समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, कर्म है, समाज के प्रति समाज ने जो दिया है, वस्तुतः उसका ऋण जो है वो योग्य राजा के रूप में ही जो है वो हम उसको लौटा सकते हैं। जो श्रद्धा और भावना निष्ठा उसने दी है समाज ने, प्रजा ने हमें जो है। महाराज श्री दशरथ के मन में ये ग्लानि हुई। बोले एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। मेरे कोई पुत्र नहीं है, और जब मेरे कोई पुत्र नहीं है ये भावना आई, तब तुरंत ध्यान आया। किसका? बोले गुरुगृह गयऊ तुरंत महिपाला। महाराज श्री दशरथ तुरंत गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चले गए। और जब गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम किया। गुरुगृह गए तुरत महिपाला, चरण लाग करि विनय विशाला। गुरु जी के सामने गुरु जी को प्रणाम किया है। गदगद हृदय से गुरु जी को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? बोले नेज दोख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरु के चरणों में अपना सुख भी अर्पित किया, गुरु के चरणों में अपना दुख भी अर्पित किया। जो है क्या? बोले सुख अर्पित किया। गुरुदेव आज आपकी कृपा से मेरे जीवन में वो स्थिति है। क्या? बोले आज आपके आशीर्वाद से आपके शिष्य के पास जो संपत्ति है, उस संपत्ति को पाने के लिए इंद्र भी लालायित रहता है। महाराज सुख सुनाया। क्या? बोले आज मेरा जो है, बोले इंद्र की ओर से मेरे पास प्रस्ताव आता है कि स्वर्ग का राज्य ले लो और अयोध्या का राज्य दे दो। बोले अवध राज सुरराज सिहाही। देवराज इंद्र भी अयोध्या के लिए जो है वो प्रशंसा करता है, अयोध्या के लिए लालायित है। और गुरु वशिष्ठ से कहा महाराज इतना ही नहीं, क्या? बोले आज कुबेर जो है वो मेरा खजाना कुबेर कहते हैं कि मेरा खजाना ले लो और अपना खजाना दे दो जो है। तुलसीदास जी ने यही शब्द लिखा है। क्या? बोले अवध राज सुर राज सिहाही, दशरथ धन सुनि धन दल जाही। कुबेर भी लज्जित होता है कि दशरथ के खजाने में जो है वो मेरे खजाने में भी नहीं है।
गुरुदेव ये सब केवल आपकी कृपा का परिणाम है जो है, ये सुख जो मिला है ये केवल आपकी कृपा का परिणाम है जो है। सुख भी सुनाना चाहिए, दुख भी। हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि और भक्त भी हुए हैं, हृदय से भक्त थे। उन्होंने यही कहा कि अपना दुख जो है वो हमें किसी को नहीं सुनाना चाहिए, दुख को जो है वो भीतर ही जो है वो समेटना चाहिए, हम अपने दुख को किसी को न सुनाए। क्यों? यही कहते हैं, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। अपने मन के दुख को अपने मन में ही छिपा के रखना चाहिए। क्यों? बोले आप किसी को सुनाएंगे, बांटेगा कोई नहीं, ना कोई बांट सकता है। सही बात ये है। तब बोले सुन उठलई हैं लोग सब। आप जब अपना दुख सुनाएंगे कि हाय हाय ऐसा दुख है, ऐसी विपत्ति है, ऐसा संकट है, दुख सुनाएंगे, तो जो है वो आपके जो है वो सहायक तो कोई नहीं, बांट तो लेगा नहीं, लेकिन पीछे पीछे हंसी उड़ाएंगे। हैं? सामने अगर कुछ ना उड़ा सके तो पीछे हंसी उड़ाएंगे। क्या यही कहेंगे, अरे इतना मूर्ख है तभी तो भोग रहा है। बांटेगा कोई नहीं। इसलिए रहीम कहते हैं, बोले रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। अरे सुन ठिलई हैं लोग सब, बांट न लई है कोई नहीं बांटेगा। लेकिन विचित्र बात है कि अपना जो है वो दुख नहीं सुनाना चाहिए। हमारे गुरुजी कहते थे कि सही बात यह है क्या? बोले दुख तो सुनाना ही नहीं चाहिए, और सत्य ये है कि दुख ही नहीं सुख भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज की मान्यता है क्या? गोस्वामी जी कहते हैं कि सुख और दुख अगर दोनों जो है किसी स्थान पर जो है वो समर्पित किया जा सकता है तो वो केवल एक ही स्थान है, और वो है गुरुदेव भगवान के चरण कमल जो है। गुरु के चरणों में ही दुख भी अर्पित कर दिए, गुरु के चरणों में ही सुख भी समर्पित कर दीजिए। क्यों? बोले संसार में किसी के सामने न दुख न सुख। क्यों? बोले अगर दुख आपने सुनाया संसार में किसी को तो बांटेगा नहीं, पीछे पीछे हंसी उड़ाएगा आपकी जो है। और अगर आपने अपना दुख जो है दूसरे को बता दिया, अब अगर आपने अपना सुख दूसरे को बता दिया कि मेरे पास कितना वैभव है, कितना ऐश्वर्य है, कितनी संपत्ति है, कितना सुख है, अगर आपने दूसरे के सामने अपना सुख सुना दिया तो याद रखिए कि वो व्यक्ति जो है वो ईर्ष्या से जलने लगेगा आपसे, और सोचने लगेगा कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के जीवन में जो है वो संकट लाया जाए। तो इसलिए गोस्वामी जी महाराज भी, हमारे गुरुदेव भी यही कहते थे, गोस्वामी जी यही कहते हैं क्या? बोले न तो दुख सुनाना चाहिए और सुख भी नहीं सुनाना चाहिए। लेकिन हमारे गुरु जी कहते थे कि अगर दोनों सुनाने की स्थान है, एक ही स्थान है, तो वो केवल गुरुदेव के चरण कमल है। और महर्षि दशरथ ने यही किया क्या? बोले एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाही गुरु गृह गयऊ तुरंत मही पाला और चरण लाग करी विनय विशाला। सुनाया क्या? बोले निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। दुख भी समर्पित कर दिया और सुख भी समर्पित कर दिया। अगर आप बोले गुरु के सामने समर्पित करेंगे तो याद रखिए, अगर आपने अपना दुख जो है वो गुरु के प्रति समर्पित किया तो गुरु संत है, उसका हृदय जो है वो अत्यंत कोमल है, उसका हृदय जो है संत स्वभाव है गुरु। और संत दूसरे की पीड़ा को देख नहीं सकता है, सह नहीं सकता है जो है। आपने यदि गुरुदेव के चरणों में अपना दुख अर्पित किया तो उसका हृदय जो है द्रवित हो जाएगा, और द्रवित हृदय से वो भगवान से प्रार्थना करेगा कि महाराज मेरे शिष्य का दुख दूर करिए, मेरे शिष्य का संकट दूर करिए आप जो है।
और याद रखिए, जब संत भगवान से प्रार्थना करेगा, जब संत कहेगा, गुरु कहेगा, तो भगवंत को मानना पड़ेगा, और भगवंत जो है वो तुरंत द्रवित हो करके व्यक्ति के जीवन का दुख, संकट, विपत्ति समाप्त कर देंगे। जो है इसलिए दुख गुरु और सुख भी गुरु के सामने समर्पित करने। क्यों? बोले संसार में आप अगर अपना सुख सुनाएंगे तो वो ईर्ष्या से जलने लगेगा, लेकिन जब आप गुरु के सामने अपना सुख सुनाएंगे कि आपके आशीर्वाद से ऐसा सुख है, वैभव है, ऐश्वर्य है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, तो याद रखिए क्या, बोले उसका हृदय और गदगद हो जाएगा। आपका सुख सुन करके, आपका सुख देख करके उसका हृदय और गदगद हृदय से वो जो है वो कहेगा आपसे, भगवान से प्रार्थना करेगा, और उसके मुख से यही शब्द निकलेगा कि अरे पुत्र यही क्या, अरे देखना मैं तो चाहता हूँ जो है कि जितना तुम्हें है, तुम्हारे पास है, तुम इससे जो है वो दिन दूने रात चौगुने जो है हमेशा फलीभूत होते रहो, तुम्हारे पास इससे करोड़ों गुना जो है वो तुम्हें सुख प्राप्त हो। और याद रखिए, जब उसके मुख से, हृदय से ये बात निकलेगी, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से जो है वो सुख, ऐश्वर्य, वैभव है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले अगर दोनों सुनाने का स्थान कोई है तो वो एकमात्र है गुरुदेव भगवान के चरण कमल। महाराज श्री दशरथ ने यही किया। बोले निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, गुरु जी को सुनाया। और गुरु जी को जब सुनाया, चाहते क्या हो महाराज, बस एक पुत्र का मुंह देखने को मिल जाए, एक पुत्र का मुंह देखने को मिल जाए। गुरुजी ने कहा बस एक ही, मैं तो समझ रहा था। महाराज एक पुत्र का मुंह देखने को मिल जाए। वशिष्ठ जी ने कहा, गुरुदेव ने कहा एक नहीं, तब बोले धरहु धीर हुई है सुतचारी, एक नहीं चार चार होने वाले हैं तुम्हारे यहां पर। दशरथ जी ने कहा कि महाराज मेरे भाग्य में तो एक भी नहीं है, लेकिन आपकी कृपा की सीमा जो है, आपकी कृपा की का जो है कि तो कोई सीमा ही नहीं है। आपके मुख से जो शब्द निकलेगा महाराज मेरे भाग्य में तो नहीं, लेकिन आपकी कृपा की जो अनंतता है महाराज, उसके लिए तो मैं केवल प्रणाम कर सकता हूं। आपकी कृपा से तो सब कुछ संभव है। बोले धरऊ धीर हुए हैं सुतचारी, और त्रिभुवन सांसारिक संसाधारण नहीं होंगे, तब बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, कब होंगे? गुरु वशिष्ठ ने कहा उसकी भी व्यवस्था होगी। समय की हर कार्य जो है वो समय पे होता है। याद रखिए, समस्या उन लोगों के जीवन में आती है जो समय की प्रतीक्षा नहीं करते। समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए क्या, बोले व्यक्ति को पुरुषार्थ से दूर नहीं होना चाहिए। कर्म करना यह हमारा कार्य है, यह हमारा कर्तव्य है। खेती का समय आया तो खेती पर जो है कैसे खेत जोता जाता है, कैसे जल दिया जाता है, कैसे निराया जाता है, कैसे बीज, ये आप समय समय पर जो है वो सब कार्य करते रहिए। लेकिन याद रखिए, बोले फल तो जो है वो समय आने पर ही ना खेती अन्न देगी आपको जो है। लेकिन बोले अगर आपके जीवन में जो है कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, आपने खेत को जोता नहीं है, खेत को बोया नहीं है, खेत की रक्षा नहीं की है, और आप जो है वो जिस समय अन्न पैदा होने का समय आए तब आप वहाँ पर जो है वो बोरा लेकर के चले जाएं, कपड़ा लेकर के चले जाएं, अरे तब आपको कहाँ से मिलेगा वो जो है। व्यक्ति के जीवन में कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए, और समय की भी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जिस समय
गुरु वशिष्ठ ने ये कहा, बोले धरऊ धीर, 4 पुत्र होंगे तुम्हें तो। त्रिभुवन विदित भगत बयहारी, कैसे? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन तुम गुरुदेव कराइए यज्ञ। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि नहीं नहीं, वह यज्ञ जो है वो तो महर्षि श्रृंगी ऋषि ही करा सकते हैं जो है, जो उसके जो है वो निष्णात हैं, सर्वोत्तम है, इसलिए वही करा सकते हैं, वही उसके जो है सर्वोच्च अधिकारी हैं। और तब सीधा सा अभिप्राय है, गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, और श्रृंगी ऋषि को बुला करके गुरु वशिष्ठ ने, गोस्वामी जी ने कहा, बोले पुत्र का श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कामना है, पुत्र की कामना है तो सकाम यज्ञ, लेकिन याद रखिए सकाम है लेकिन शुभ है। क्यों? बोले इसलिए है तो सकाम लेकिन परोपकार की भावना से है तो सकाम पुत्र के लिए है, लेकिन भावना, बोले भावना गुरु वशिष्ठ के मन में जो है वो महाराज श्री दशरथ शिष्य के कल्याण की कामना है, दूसरे के कल्याण की कामना है, इसलिए जो है दूसरे की जो कल्याण की कामना, परोपकार की जो भावना होती है, वो प्रत्येक कार्य शुभ हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले पुत्र काम है सकाम। कई बार लोग जो है वो सकाम शब्द पे थोड़ा सा है, अरे ये तो सकाम का, और याद रखिए सही बात ये है, संसार में निष्काम है कौन? अरे सकाम भी जो है वो श्रेष्ठ कर्म करे तो भी कोई बात नहीं है, कर्म तो कर रहा है ना सकाम, लेकिन लोग चाहते हैं कि कर्म न करना पड़े, बस सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए, दूसरे के भाग्य में जो है दूसरे को जो मिलने वाला है वो भी जो है वो हमें मिल जाए, कर्म कुछ ना करना पड़े। लेकिन बोले सकाम भी अच्छा है, क्या? बोले परोपकार की भावना से है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ कराया, और यज्ञ जब कराया उस यज्ञ में आहुति दी गई, लेकिन याद रखिए आहुति कैसी दी गई? बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन है। आहुति तो दी जा रही है, लेकिन याद रखिए आहुति देते समय हमारे हृदय में जो है वो भक्ति है कि नहीं है। सीधा सा तात्पर्य है कि हृदय में यदि भक्ति है आपके, और आप जो है वो भक्ति सहित यदि आप जो है वो कर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ जौ है, चावल है, तिल है, ये तीनों वस्तुएं जो है वो यज्ञ में प्रयोग की जाती हैं, आहुति दी जाती है इनकी। चावल श्वेत है, सतोगुण का प्रतीक है, जौ पीला, ये रजोगुण का प्रतीक है, तिल काला, ये तमोगुण का प्रतीक है। और इसका सीधा सा अभिप्राय है, बोले तीनों गुण मिलकर के अंत में एक को और हुआ क्या? बोले सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुण मिलकर के और जो है वो यज्ञ पुरुष भगवान के प्रति समर्पित कर दिए गए। जहां समर्पण की भावना है, यज्ञ वही जो है वो संपूर्ण होता है। लेकिन जब आप भक्ति युक्त अंतःकरण से आहुति देंगे, आप आहुति तो दे रहे हैं लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, तो याद रखिए वो जो है वो कल्याणकारी नहीं होगी। अगर हृदय में भक्ति नहीं है, सीधा सा अभिप्राय है कि आपने ये तीनों वस्तुएं हैं, तो इन तीनों वस्तुओं को जो है वो एक साथ आपने अग्नि में डाल दिया। कहने में तो आता है कि भाई जो है अग्नि में जल करके नष्ट हो गया, लेकिन याद रखिए नष्ट नहीं होता है। हमारे देवता कहते हैं, हमारे भगवान श्याम सुंदर कहते हैं गीता में, क्या?
बोले व्यक्ति को चाहिए, संसार वालों को चाहिए, प्राणियों को चाहिए कि जो कामना आप में है उस कामना की पूर्ति के लिए आप पहले जो है वो यज्ञ करें और यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करें। यज्ञ के द्वारा देवताओं को जो है वो तृप्ति होती है, यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के देवता जो है वो जल की वर्षा करते हैं। लगता तो ये है कि भाई व्यक्ति जो है मान लीजिए जौ डाल रहा है, एक जौ आपने अग्नि में डाले और दूसरा जौ आपने जो है वो खेत में डाला, तो जो खेत में जो डाला है वो तो समय पे आकर के दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई मिल गया, बढ़ गया, कई गुना मिला। लेकिन जो अग्नि में डाला गया है, अग्नि में समर्पित किया गया है, वो तो जल गया है सलग। लेकिन ये केवल स्थूल भावना है ना। बोले जो आपने जल जो है, जो आपने अन्न आपने अग्नि में डाला है, वो अन्न भी अपना काम कर रहा है क्या, और अंतर है उसमें। बोले जो जो है वो कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि पर्जन्याद अन्न संभव। यज्ञ के द्वारा जो है वो बादल बनते हैं, यज्ञ के द्वारा जो है वो जल की वर्षा हो, देवता प्रसन्न होते हैं और देवता प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं। और जब जल की वर्षा करते हैं तो उस जल के द्वारा जो है वो अन्न, पर्जन्याद अन्न संभव, अन्न उत्पन्न होता है और वो अन्न अनेक गुणे रूप में आकर के आपको प्राप्त होता है। लेकिन तो भाई अगर हम इतनी प्रतीक्षा करें कि जो है वो आहुति दें और उसके बाद जो है वो बारिश हो, वर्षा हो और तब अन्न प्राप्त हो, उससे अच्छा कि सीधे खेत में डाल दें बीज के रूप में। लेकिन नहीं नहीं नहीं, क्यों? सीधा सा अभिप्राय है उसमें क्या? बोले आपने जो खेत में डाल, अपने खेत में जो आपने बीज डाला है, याद रखिए कि वो अन्न तो केवल आप पर उसका अधिकार है, केवल आपको मिलेगा। लेकिन आपने जो अग्नि में डाला है और अग्नि के द्वारा जो बादल बने हैं, जो वर्षा हुई है, तो वर्षा में जो है वो बारिश ये नहीं कहेगी कि बारिश जो है जिसने आहुति दी है केवल उसी के खेत में जल बरसे ना, वो तो जो है वो सारे सभी के खेतों में जल बरसाता है। इसी प्रकार से याद रखिए आपका जो ये किया हुआ कर्म है, यज्ञ कर्म, इसी के लिए इसको यज्ञ कर्म कहते हैं, कर्म ही नहीं, यज्ञ कर्म। और यज्ञ कर्म का अभिप्राय है, बोले जो कर्म स्वार्थ की भावना से की जाता है वो यज्ञ कर्म नहीं होता है। यज्ञ कर्म वो होता है जो परोपकार की भावना से किया जाता है। जब हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं तो जो वर्षा होगी वो केवल हमारे ही खेत में नहीं होगी, वो सभी के खेत में होगी। तो जो कर्म परोपकार की भावना से किया जाता है वो यज्ञ कर्म होता है हमारे यहाँ पर। और उसमें भक्ति सहित प्रेम युक्त अंतःकरण से, भक्ति युक्त अंतःकरण से आप आहुति दीजिए। और सीधा सा अभिप्राय है कि हृदय में जब भक्ति युक्त अंतःकरण से आप कोई भी आप किसी से बात करें, आप किसी से व्यवहार करें, लेकिन एक बात और व्यवहार जो है वो तो केवल जो है वो रूखा सूखा केवल क्रिया के रूप में हो रहा है। हाँ, जो कर्तव्य है हमारी ड्यूटी, एक ड्यूटी के रूप में कर रहे हैं, कर्तव्य के रूप में कर रहे हैं। लेकिन उसी को जब आप प्रेम युक्त अंतःकरण से, भावना युक्त अंतःकरण से, सीधा सा अभिप्राय भक्ति का अभिप्राय है कि भावना युक्त अंतःकरण से कर रहे हैं। महर्षि श्रृंगी ऋषि ने जो है, गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन है। जब भक्ति सहित अंतःकरण से, भक्ति युक्त अंतःकरण से आहुति दिए तब बोले अग्निदेव प्रकट हो गए। और सीधा सा अभिप्राय है क्या? बोले अग्निदेव प्रकट ही नहीं हुए, अग्निदेव के हाथ में एक पात्र था, जिस पात्र में खीर रखी हुई थी।
भगत सहित मुनि आहुति दीन है, और प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। प्रकट हो गया और सीधा सा अभिप्राय है, बोले हमारा जो कर्म, जब हमारा सत्कर्म देवता स्वीकार कर लेता है तो हमने जो कर्म किया, कर्म का वृक्ष तो हमने लगाया, लेकिन उस कर्म रूपी वृक्ष में जब प्रेम के जल से जब हम उसका सिंचन करेंगे, जब प्रेम के जल से उसको सींचेंगे, तो उसका परिणाम होगा कि उसमें जो फल होगा उसमें तुरंत फल आ जाएगा। और फल क्या? बोले जैसे ही इधर जो है वो प्रेम युक्त अंतःकरण से आहुति दी, बस तुरंत फल लेकर के, चरु लेकर के, खीर लेकर के यज्ञ पुरुष भगवान अग्निदेव भगवान प्रकट हो गए। बोले भगत सहित मुनि आहुति दीन है, तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए और कहा क्या? याद रखिए, महाराज श्री दशरथ ने केवल निज दुख सुख सुनाया ही नहीं था, तब बोले उसके पश्चात जो है वो जो भावना होनी चाहिए वो गुरु के प्रति वही भावना प्रकट हो रही है महाराज, केवल वाणी से ही नहीं है, हृदय से जो व्यवहार। इसलिए गुरु के प्रति ऐसा समर्पण है जो महाराज श्री दशरथ के जीवन में है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये जो पुत्र प्राप्त किए, क्यों? बोले गुरु के प्रति जो अनन्य निष्ठा है, उस निष्ठा के कारण जो है गुरु के प्रति जब ऐसा समर्पित भाव होता है। और इसीलिए जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ के प्रारंभ में पूछा ही जाता है, वो पहले से निश्चय किया जाता है। क्या? बोले आप जो ये यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ये किस उद्देश्य, किस कामना से किए कर रहे हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं इसके द्वारा जो है। श्रृंगी ऋषि ने पूछा, आचार्य ने पूछा महाराज श्री दशरथ से, आप ये जो यज्ञ कर्म कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्या पाना चाहते हैं इसके द्वारा। देखिए महाराज श्री दशरथ की क्या उदात्त भावना, क्या समर्पण की भावना है। जैसे ही पूछा कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आपका क्या संकल्प है, महाराज श्री दशरथ ने तुरंत कहा मेरा कोई संकल्प नहीं है। अरे आप यज्ञ कर रहे हैं और आपका संकल्प कोई नहीं है? हाँ महाराज मेरा संकल्प नहीं है। तब महाराज श्री दशरथ ने कहा संकल्प मेरा नहीं, अरे संकल्प तो गुरुदेव महाराज बैठे हुए हैं, और जब गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं तो इनके सामने मैं क्या संकल्प करूंगा। बोले जो संकल्प है, जो कामना है, जो भी करना है वो गुरु जी को करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ऐसा समर्पित भाव गुरु के प्रति जो है। क्या? बोले जब संकल्प भी लेंगे जो है, तो जब गुरु बैठा हुआ है तो हमारे हित की भावना, हमारे कल्याण की भावना गुरु के मन में जो हो सकती है वो उससे ज्यादा हम में थोड़ी हो सकती है। गुरु हमारा सच्चा हितैषी है। गुरु हमारा कल्याण ही नहीं चाहता है, गुरु हमारा परम कल्याण चाहता है। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने कहा कि नहीं नहीं, जब गुरु वशिष्ठ हैं, और इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने ही संकल्प मन ही मन संकल्प लिया है। इसलिए जिस समय अग्निदेव प्रकट हुए तो अग्निदेव ने शब्द कहा, जिस समय चरु का खीर का पात्र लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए तो उस समय अग्निदेव के मुख से शब्द निकला। क्या? बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। महाराज वशिष्ठ, आपने हृदय में जो विचार किया है इसका अभिप्राय कि महाराज श्री दशरथ ने नहीं किया था, है? संकल्प जो है हृदय में, संकल्प ये तो गुरु जी ने लिया था, शब्द है अग्निदेव का। बोले जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा और सकल काज भासिद्ध तुम्हारा। आपने अपने हृदय में जो संकल्प लिया था, जो विचार किया था, वो आपका जो है वो संकल्प पूर्ण हुआ है।
नहीं तो कह सकते थे, अगर दशरथ जी ने लिया होता तो कह सकते थे, जो भूपति कछु हृदय विचारा है सकल काज भा, या जो दशरथ कछु हृदय विचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। लेकिन नहीं नहीं, शब्द है अग्निदेव का, क्या बोले, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। याद रखिए, ये है गुरु के प्रति समर्पण, निष्ठा, श्रद्धा की भावना है। महाराज श्री दशरथ के मन में सकल काज भा सिद्ध, तो और कह दिया फिर क्या, महाराज श्री दशरथ से कहा, गुरु वशिष्ठ से तो ये कहा कि आपने जो संकल्प लिया था, आपने जो मन में विचार किया था, वो कार्य पूर्ण हो गया आपका जो है। फिर महाराज श्री दशरथ से कहा क्या, बोले यह भी बांटी देहु नृपजाई। आप ये जो चरु है, ये जो खीर है, ये जो हविष्यान्न है, इसको आप जो है वो अपनी रानियों में बांट दीजिए जाकर के। और शब्द कह दिया क्या, बोले यह भी बांटी देहु नृपजाई और जथा जोग जही भाग बनाई। अब जो है किसको कितना देना है ये आप निश्चय कीजिएगा, यथा योग्य। और यथा योग्य का अभिप्राय क्या, बोले केवल एक को देने का अधिकार नहीं है। क्यों, बोले ये वस्तु जो है ये यज्ञ का फल है, और यज्ञ के फल पर केवल एक का, अब नहीं तो जो है वही जो सबसे ज्यादा प्रिय हो उसी को दे दे। ना 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 ना, बोले यज्ञ के फल पर जो है, वो यज्ञ के प्रसाद पर जो है केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जितने भी हैं सब का अधिकार है। तो तीनों रानियों का अधिकार था। कहा कि अब ये निश्चय आपको करना है कि किसके बल जो है यथा योग्य, जो जितने का पात्र है, जितने का अधिकारी है, आप उतना उसको दे दीजिए जाकर के। और सही बात है, बोले कौन किसने कितने का अधिकारी है ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। लोग बहुधा यही ध्यान नहीं रखते हैं, कौन कितने का अधिकारी है। वैसे तो आजकल जो है समानता 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 समानता, ये ऐसा जो है वो शब्द लोगों ने रट लिया है। लेकिन याद रखिए, जो लोग ज्यादा समानता समानता चिल्लाते हैं, उन्हीं के जीवन में असमानता ज्यादा दिखाई पड़ती है। अरे ये समानता का अभिप्राय क्या है? व्यक्ति जो है, आप समान रह करके भी जो है, आप दिखाई तो दे रहा है कि आप समान हैं, और वो भी होते नहीं है। लेकिन समानता जो है, याद रखिए, बोले व्यक्ति के जीवन में वस्तुतः व्यवहार में समानता नहीं होनी चाहिए, तब बोले समानता परिणाम में होनी चाहिए। परिणाम को ध्यान में रख करके जो है, जब परिणाम दिखाई देगा, बोले परिणाम जो है समान होना चाहिए, संतुष्टि समान होना चाहिए। क्यों, मान लीजिए पंगत में जो है 4 लोग बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति को 8 रोटी 8 पूरी की भूख है, एक को जो है 10 की भूख है, एक को 4 की भूख है, एक को जो है 2 की भूख है। अब आप जो है वो सबको बराबर बराबर जो है वो मिलना चाहिए। आपने कर तो दिया, लेकिन परिणाम क्या होगा, बोले जिसको 8 और 10 की जो है भूख है वो भूखे रह जाएंगे, और जिनको 2 और 4 की भूख है वो जो है वो व्यर्थ, उनका भोजन व्यर्थ है, वो भोजन व्यर्थ कर देंगे अपना जो है। इसलिए याद रखिए, संतुष्टि में समानता होनी चाहिए, परिणाम में समानता होनी चाहिए, परिणाम संतुष्टि होना चाहिए, लेकिन केवल शब्द के जाल में फंस करके। इसलिए अग्निदेव ने कह दिया, बोले यह भी बांटी देहु नृपजाई और जथा जोग जही भाग बनाई। आप इस चरु को, हवि को आप यथा योग्य, जो जितने का अधिकारी है, आप बांट दीजिए जाकर के। तुलसीदास जी ने कहा, इतना कह करके अग्निदेव भगवान अदृश्य हो गए। और इसका सीधा सा अभिप्राय है क्या, बोले अगर हम विधिवत जो है वो कर्म कर रहे हैं, अगर हमारा यज्ञ कर्म, हमारी भावना जो है, यज्ञ कर्म का अभिप्राय है जो शुद्ध भावना से किया जाए, जो शुद्ध भावना से किया जा रहा है वो यज्ञ कर्म।
हमारी भावना शुद्ध है तो हमें फल जो है वो अवश्य मिलेगा उसका जो है। और उसके बाद अगर नहीं मिल रहा है तो इसका अभिप्राय है कि ये सोचिए क्या, बोले कहीं ना कहीं ऐसी भूल हो रही है। क्या भूल हो रही है? हा? जब सब कुछ कर्म ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अरे व्यक्ति के जीवन में जब ये सोचिए क्या, बोले अब गलती कहाँ रह गई है? क्यों? बोले हमने जो है वो खेत के साथ जो है वो कृषि का जो भी नियम है, बोले खेत को जोता भी ठीक तरह से, उसको जो है वो बीज भी ठीक तरह से डाला, उसमें जो है उसको, और ऊपर से वर्षा भी बिल्कुल समय पे हुई है जैसी होनी चाहिए। सब कुछ होने के बाद भी निराया भी ठीक तरह से, रक्षा भी ठीक तरह से की, लेकिन जब जो है सब कुछ जो है वो सही मालूम पड़ रहा है, फिर भूल कहाँ पर? फिर अगर परिणाम नहीं मिल रहा है तब सोचना चाहिए। लेकिन इसीलिए कहा गया है हमारे यहाँ पर, आप प्रयत्न कीजिए और प्रयत्न करने के पश्चात जो है अगर जो है सफलता नहीं मिल रही है तब फिर सोचिए, यत्ने कृतेन यत् सिद्ध्यति कोत्र दोषः, अब दोष कहाँ है? लेकिन ये सोचने का अधिकार तब है जब आप कर्म बिल्कुल सही ढंग से कर रहे हैं, और जब सही ढंग से कर्म करेंगे, जहां पर गुरु बैठा हुआ है, याद रखिए जब गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होगी, ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा होगी, तो वहां पर फल तो मिलना ही है। श्रेष्ठ महाराज श्री दशरथ को जो है इतना कह करके अग्निदेव अदृश्य, तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समुझाय, परमानंद मगन नृप हर्ष न हृदय समाय। और तब महाराज श्री दशरथ ने तीनों रानियों को बुलाया, और तीनों रानियों को जब हावी बांटने लगे, खीर बांटने लगे, तब गोस्वामी जी महाराज ने कहा, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा तो महारानी कौशल्या को दे दिया। इसको हम मोटे अर्थों में ये कह सकते हैं दृष्टांत के द्वारा। मान लीजिए 1 रुपया देना है, 1 रुपये में से जब बंटवारा करना है तो मोटे मोटे अर्थों में समझिए, 1 रुपये में से अगर बंटवारा करना है तो महारानी कौशल्या को अर्ध भाग मतलब 8 आने। अब तो आना जो है समाप्त हो गए हैं, अब तो पैसे ही जो है, और पैसे भी तो आजकल जो है वो समाप्त हो चुके हैं लगभग। 1 रुपये में 8 आना तो दे दिया महारानी कौशल्या को। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और जो बचा था 8 आना उसके 2 भाग किए गए, 4 आना 4 आना। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और उभय भाग आधे कर कीन्हा, जो आधा भाग था उसके 2 भाग किए गए, 4 आना भाग जो है। बोले 1 4 आना वाला भाग जो है वो कैकेयी के हाथ में रख दिया, कैकेयी को दे दिया गया। बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। बोले कैकेयी कहां नृपसोदयऊ, उनमें 1 भाग जो है वो कैकेयी के हाथ में दे दिया, कैकेयी को दे दिया। अब जो 4 आना बचा है 1 भाग, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं कि उसको फिर 2 भाग किए गए, 2 आने मतलब जो है। हाँ। और जो 2 आने जो किए गए वो 2 भाग किए गए, उसमें महाराज श्री दशरथ ने सीधे नहीं दिया सुमित्रा को। तब बोले 1 भाग जो है वो कौशल्या के हाथ में रखा, और 1 भाग कैकेयी के हाथ में रखा। बोले कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, 1 भाग कौशल्या के हाथ में 2 आने वाला, और 1 भाग कैकेयी के हाथ में 2 आने वाला। और उन दोनों से कहा कि आप लोग सुमित्रा को दीजिए। उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। और इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा।
बोले कैकेयी कहा नृपसो दयऊ और रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। और उस भाग को बोले कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे, सुमित्रा को दे दिया वो भाग। अब देखिए यहां परिणाम क्या होता है। बोले परिणाम ये होता है, लगता तो ये है भाई आधा भाग कौशल्या, क्योंकि कौशल्या सबसे बड़ी है, लगता तो यह है कि पक्षपात कौशल्या के प्रति किया गया है। क्यों? बोले उनको अकेले ही आधा दे दिया गया। लेकिन अगर आप परिणाम में देखेंगे, व्यवहार में देखेंगे तो लगेगा कि कौशल्या के प्रति पक्षपात है, और परिणाम में देखेंगे तो सुमित्रा के प्रति पक्षपात मालूम पड़ेगा। क्यों? बोले आधा भाग कौशल्या को दे दिया, ये व्यवहार में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन परिणाम बोले कौशल्या और कैकेयी को जो है वो एक एक पुत्र प्राप्त हुआ, सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए, तो वहां पर पक्षपात सुमित्रा के प्रति दिखाई दे रहा है। और सुमित्रा को 2 क्यों प्राप्त हुए? सीधा सा अभिप्राय, सुमित्रा को 2 को प्राप्त हुए, भाई सुमित्रा को भी मिला तो उतना ही था जितना कैकेयी को मिला था, लेकिन 2 प्राप्त क्यों हुए सुमित्रा को? 2 इसलिए प्राप्त हुए क्योंकि जो भाग थे, दोनों भाग, वो एक भाग कौशल्या के हाथ में रख करके दिया गया था, और दूसरा भाग जो है वो कैकेयी के हाथ में रख करके दिया गया। और इसका सीधा सा अभिप्राय है कि इन दोनों की ओर से पुत्र दिए गए हैं सुमित्रा को, ये। लेकिन याद रखिए यज्ञ कर्म यही है, इसी को यज्ञ कर्म कहते हैं। क्या? बोले यज्ञ कर्म वो है कि यज्ञ कर्म कभी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा यज्ञ चक्र, जिसको कहते हैं यज्ञ चक्र, पहिया, चक्र मतलब पहिया, पहिया जैसे रुकता नहीं है, गाड़ी का पहिया है, किसी भी चीज का पहिया जो है वो रुकता नहीं है। इस समय पहिए का जो भाग ऊपर दिखाई दे रहा है, जब चलेगी तो कभी नीचे आएगा, कभी बगल में जाएगा, कभी ऊपर चला जाएगा। इसी प्रकार से ये चक्र है, चक्र जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए, चक्र। कौशल्या को सबसे बड़े पुत्र कौशल्या श्री राम है, अर्ध भाग कौशल्या ही दीन्हा। लेकिन याद रखिए यही यज्ञ कर्म है। क्या? बोले कैसे कैकेयी और कौशल्या के हाथ में रख करके उन दोनों से कहा कि आप लोग सुमित्रा को दीजिए। क्या? बोले जो है केवल लेना ही नहीं है, हमें देना भी है, यह बात भी जो है वो मन में हमेशा रहनी चाहिए जीवन में। कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जो लोग लेना तो खूब जानते हैं, लेकिन देना शब्द शायद पढ़ा ही नहीं है उन्होंने, जो है। पहले एक बैंक थी, अब तो जो है वो जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो बैंक का जो है वो बैंक बंद हो गया। एक बैंक थी जिसका नाम था देना बैंक। तो याद रखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका खाता जो है वो लेना बैंक में होता है, देना बैंक में नहीं होता है, जो देना नहीं जानते हैं। लेकिन बोले कौशल्या और कैकेयी के हाथ में रख करके मानो महाराज श्री दशरथ ने कहा, क्या? बोले आप लोग केवल लीजिए ही नहीं, आप लोग दीजिए, जो है सुमित्रा के हाथ में दिया। और याद रखिए परिणाम क्या हुआ? बोले कौशल्या और कैकेयी को एक एक पुत्र प्राप्त हुआ, सुमित्रा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। क्यों? बोले एक जो है वो कौशल्या के भाग वाले हिस्से से प्राप्त हुआ, कौशल्या ने जो दिया था उस भाग से प्राप्त हुआ। दूसरा कैकेयी ने जो दिया था उस भाग से प्राप्त हुआ सुमित्रा को। सुमित्रा को 2-2 पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन धन्य है माता सुमित्रा। क्या? बोले जीवन में अगर कोई आदर्श है, याद रखिए माता सुमित्रा की क्या प्रशंसा की जाए, है? धन्य है वो माता। जिस माता को 2-2 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन उस माता ने उन दोनों पुत्रों को जो है जिसके भाग से जो पुत्र प्राप्त हुआ था
बोले उसी की सेवा में लौटा दिया। कौशल्या के भाग से लक्ष्मण प्राप्त हुए थे तो लक्ष्मण को कौशल्या पुत्र राम की सेवा में लौटा दिया। कैकेयी के भाग से शत्रुघ्न प्राप्त हुए थे तो शत्रुघ्न को कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में समर्पित कर दिया। प्रत्येक माता चाहती है कि मेरा पुत्र राजा बने, महाराजा बने, लेकिन धन्य है माता सुमित्रा जिन्होंने अपने पुत्रों को केवल जो है वो बड़े भाइयों की सेवा करने का उपदेश दिया था। बड़े भाइयों की सेवा करने में ही तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य कि तुम्हारे जो है बड़े भाई भ्राता जो है वो तुमसे प्रसन्न रहे हैं, उनकी सेवा करने का तुम्हें सौभाग्य मिल रहा है। ये जो है ये तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। ऐसा समर्पण ये माता सुमित्रा के द्वारा जो है वो प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी महाराज ने कहा जब इस प्रकार से जो है वो चरु का वितरण हुआ और वो चरु को ग्रहण किया, गोस्वामी जी महाराज ने कहा उससे उस चरु खाने से तीनों रानियां गर्भवती हुई। बोले यही विधि गर्भ सहित सब रानी, ये विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित अति भारी। बोले जा दिन ते हरि गर्भ भई आए। इस प्रकार से जो है वो जिस दिन से भगवान गर्भ में आए चारों ओर आनंद मंगल जो है वो छा गया है। प्रकृति जो है वो आनंद मंगल से परिपूर्ण हो रही है। चारों ओर जो है केवल आनंद और आनंद की वर्षा हो रही है। अब आगे जो है वो कैसे जो है वो जन्म होता है, आगे की क्या लीला है, इसकी चर्चा जो है वो पुनः कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरि भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।